श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सत्या जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन श्रद्धालु देवियों विश्वास में कदा तो भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान की कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप भगवान शिव के विवाह की चर्चा श्रवण कर रहे थे। राजा हिमांचल के नगर में बारात आई हुई और महाराज देवता लोग और भगवान शिव स्वयं जनवासी में विराजमान। लेकिन कन्या की माँ कन्या को लेकर के महाराज घर के भीतर चली गई हैं और जो है उन्होंने पहले तो महाराज ब्रह्मा को दोष दिया कि ब्रह्मा के सारे कर्तव्य उल्टे हैं कि महाराज इतनी सुंदर कन्या दिया, इतना क्रूर वर उसको प्राप्त हो रहा है। फिर महाराज ब्रह्मा से दृष्टि हती नारद की तरफ महाराज गई। नारद को तो बहुत कुछ सुनाया। उन्होंने कहा नारद को हमने क्या बिगाड़ा था जो उन्होंने बचते हुए मेरे वचन को उजाड़ दिया। महाराज भला बताओ ऐसा उपदेश पार्वती को देने वाले कि जो पार्वती बौरे पागल पति के लिए तपस्या करने बता दिया। महाराज नारद जी के स्वभाव पर ध्यान आया कि नारद जी का स्वभाव ही ऐसा है। उनके मोह माया है ही नहीं। उदासीन है, न धन है, न धाम है, न परिवार है, न बच्चे। दूसरे का घर उजाड़ने में बड़ी खुशी मनाते हैं। लज्जा उनको है ही नहीं कि संसार क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा। भला बताओ बाज स्त्री प्रसव की पीड़ा कैसे समझेगी। महाराज देवी मैना पार्वती को गोद में लेकर के बैठी हुई हैं और ये सब बातें कह रही। माँ भगवती आद्या कात्यायनी पार्वती जो भगवान शिव की सदा संग रहने वाली है, ऐसी पार्वती जी ने देखा कि मेरी माँ बहुत विकल हो गई और इसका वक्रता का कारण मेरा प्रेम है। माँ मेरे से बहुत प्रेम करती है और प्रेम के कारण ही ऐसा कह रही है। अगर प्रेम नहीं होता मेरे से तो ऐसा क्यों कहती। जननी ही बकल बिलो की भवानी और बोली जूतु विवेक मीदुवानी। अस विचारी सो चही मत माता और जो सो न टरई जो रचई विधाता। मंगल भवन अमंगल हारी दबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज माता को व्याकुल देख करके भवानी जो पार्वती हैं महाराज प्राम्बा हैं, इनको तो सब कुछ मालूम है। बड़े विवेक से युक्त बोली, कोमल वाणी बोले गई। और ऐसे कैसे कहें कि मैं तो शिव से ब्याह ही करूँगा। और जो महाराज विवेक से युक्त कोमल वाणी बोली कि हे माता मेरे जो है विधाता जो है लिखित कर देता है। हे माता जो विधाता निश्चित कर देता है वह टलता नहीं। सोन टले जो रचे विधाता। ऐसा विचार करके आप सोच मत करो। हे माँ आप शोक मत करो। मीना जी को विकल देख करके महाराज पार्वती ही नहीं सारी स्त्रियां विकल हो जाती हैं। और जननी कह करके समझाया कि औरों की व्याकुल होकर के नहीं है। दुखी इसलिए है कि महाराज माँ भगवती आद्या कात्यायनी की जननी रानी मैना जब पार्वती जी प्रकट हुई थी तो उनको महाराज विराट रूप भगवान मैना ने दिखाया था, गौरी का स्वरूप। और स्वरूप देखने के बाद भी आज जो महाराज
मोहवश भूल गए उनके रूप के तो ईश्वरी शक्ति है। और जब उनकी व्याकुलता जाती रहेगी, महाराज मैना जी व्याकुलता से व्याकुल है। और कारण यह है कि महाराज जो है और कुछ नहीं है, केवल पार्वती से प्रेम है। मैना जी व्याकुलता से व्याकुल है। जब उनकी व्याकुलता जाती रहेगी तब तो और स्वयं शांत हो जाएगी। महाराज अभी जो है व्याकुल है, अब व्याकुलता जब समाप्त होगी शांत हो जाएगी मेरी भी। यहाँ भवानी नाम देने का भाव ये है कि यद्यपि है कन्या और माता आज सभी व्याकुल है, फिर भी किंचित भी व्याकुल नहीं। पार्वती जी को व्याकुलता नहीं, उनको तो महाराज संग, क्योंकि महाराज जगत जननी माँ भगवती आद्या कात्यायनी ये सुख दुख में समान रहते हैं। भगवान शिव भी सब, तो उनकी प्रिया भी सम ही होगी। तो जब उनकी व्याकुलता महाराज भवानी सब दिया, और जो है इससे व्याकुल नहीं है कि जो है सबकी जो है भाव, जबकि शिव जी में अप्रीति है, पर इनका प्रेम जो है महाराज जैसा का तैसा दृढ़ बना हुआ है। और जितने भी लोग हैं वो सब देख रहे हैं शिव को, शिव के अंदर से जो प्रेम है वो नष्ट हो गया। शिव तो किसी भी योग्य नहीं, उसको तो महाराज होश ही नहीं रहता, पागल है। और जो है महाराज इसलिए कवि ने भवानी शब्द दिया, यानी ये भव पत्नी है और यही हमारे पत्नी होगी। लेकिन पार्वती जी व्याकुल नहीं है, वो जानती हैं कि शिव जी में अप्रीति नहीं है, जानती हैं कि हम तो शिव पत्नी हैं और अब भी वही शिव पत्नी हमारे पति ही होंगे। इसलिए कवि ने भवानी अर्थात जो है भव रूपी का भव पत्नी। भला बच्चा माँ को क्या ज्ञानोपदेश वचन कहते हैं, बच्चा थोड़ी समझाता है, माँ समझाती। अर्थात ये तो महाराज भव पत्नी हैं और लीला मात्र के लिए जो है मैना की पुत्री बनी हुई, अन्यथा तो महाराज जगत जननी जगदम्बा है। नारद जी भी वही बताएंगे, आप आगे आप देखेंगे। भला बच्चा माँ को क्या उपदेश देते, और जो है उपदेश दे रही बोली भय विवेक जुत वाणी को यह विशेषण देकर के जनाया कि और सब स्त्रियाँ अज्ञानी हैं, इसलिए जानती नहीं। इसी से वे जो है सब मैना को विकल देख करके स्वयं विकल हो जाती। भई विकल अबला सकल दुखित देख गिरिराज। महाराज सारी स्त्रियाँ जो है विकल हो गई। लेकिन जो है यहाँ भवानी बोल करके बता रहे हैं कि महाराज इनको विकल नहीं, किसी को ज्ञान नहीं। मैना जी विकल देख करके स्वयं विकल हो गई हैं। भई विकल अबला, जब किसी को ज्ञान है नहीं, तो पार्वती जी विवेक में वचनों से शोक और व्याकुलता दोनों को दूर करनी। और जब तक शोक नहीं दूर होगा तब तक व्याकुल रहेगी। व्याकुल रहेगी तो भगवान शिव को पहचान नहीं पाएगी और जगत जननी को अपनी बेटी मानती रहेगी। अतः विवेक युक्त वचन और उनका बोलना आवश्यक हो गया। कारण यह कहा जाता है कि जब तक माता ब्रह्मा को दोष देती रही तब तक आप नहीं बोली पार्वती जी। परंतु जब नारद जी को बुरा भला कहा कि नारद का हमने क्या बिगाड़ा, वो तो ठग है, हमारी कन्या को ठग लिया, भला बताओ ऐसी कठिन उपासना करने के लिए कहने की क्या जरूरत थी। तो पार्वती जी को दुख हुआ कि हमारे गुरु जो भगवान शिव की प्राप्ति करने में मेरे को सहायक हुए, वो नारद की निंदा कर रही हैं। तो महाराज जो है गुरु की निंदा सुनना जो है अच्छा नहीं, सावधान है। विवेक युक्त वचन बोली। भवानी के बोलने का कारण स्पष्ट ही है कि सभी स्त्रियां व्याकुल हैं, कोई भी सावधान नहीं जो माता को समझाती। दूसरा कारण यह भी कहा जाता कि जब तक माता ब्रह्मा को दोष दे रही तब तक आप नहीं बोली, परंतु जब नारद जी को भरा बुरा कहा और कहने लगी तब बोलना आवश्यक हो गया, क्योंकि गुरु की निंदा सुनना पाप है। यदि आप ही सुनती रहती तो जगत में फिर गुरु मर्यादा कैसे रहती। पार्वती जी जानती कि गुरु हरिहर निंदा सुने जो गाना, होय पात्र जो होय पात गोघात समाना। तो महाराज उनको भी पाप लगता, गुरु मर्यादा कैसे रहती। सीता स्वयंवर में माता सुनैना जी भी बहुत ही बेहद आती हैं।
परंतु उनकी एक सखी बड़ी सियानी थी और उसने उनको समझाया। महाराज उसने भी यही कहा था, असन अस विचारी तो चई मत माता। विचार का भाव है कि विचार करके सो महाराज विचारोगे, जब विचारोगी तब व्यवहार बनेगा। विचार करने पर सोच जाता रहता है। अतएव मेरे वचनों पर विचार करो, सो न टरई जो रचे विधाता। महाराज यहाँ लिखा कि जो रचे विधाता, और आगे कहते हैं कर्म लिखा जो बाउर नहीं। महाराज रचना और लिखना तो स्पष्ट कर दिया। प्रेमी सज्जनों, आज इतना ही। अगली चर्चा आप अगले श्रवण करेंगे। आज जो है हमने दोहा नंबर 97 की 7वीं 8वीं चौपाई पर विचार किया। कल हम 6वीं 7वीं चौपाई पर विचार किया। कल हम 7वीं 8वीं चौपाई पर विचार करेंगे। और भगवान शिव का विवाह बड़ा विशिष्ट है और बड़ा विचित्र है। अनेक प्रकार के ज्ञान और भक्ति से परिपूर्ण है। तिल निष्ठा ही राजा हिमांचल हैं। अहंकार जो है महाराज अमृत बुद्धि ही मैना है जहाँ मैं नहीं है। और श्रद्धा ही पार्वती। महाराज जहाँ दृढ़ निश्चय हो, अटल बुद्धि हो और महाराज श्रद्धा पार्वती हो, वहाँ तो शिव विवाह होगा। शिव का मतलब कल्याणकारी। कल्याणकारी भगवान शिव के विवाह के लिए आगे की चर्चा आप अवश्य सुने। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी